कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। आप लोग 4 दिन से यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं। आज भागवत कथा महामहोत्सव का 5वां दिन है। कल हम लोग भगवान श्री कृष्ण के जन्म के लीला को सुन रहे थे कि भगवान किस प्रकार मथुरा में जन्म लिए। भगवान प्यारे श्याम सुंदर का जन्म मथुरा में हुआ और मथुरा से वसुदेव जी लेकर के उनको गोकुल में गए। जब भगवान को वसुदेव जी लेकर के जा रहे थे तो रास्ते में क्या हुआ कि उस समय बारिश भी हो रही थी और जमुना जी में जब प्रवेश किए तो जमुना का जल बढ़ भी रहा था। जमुना जी भगवान के चरण को छूना चाहती थी और जब ही भगवान ने अपना चरण जमुना जी को स्पर्श किया तो उस समय जमुना जी नीचे आ जाती हैं और वसुदेव जी सीधे छोटा सा बच्चा जो भगवान हैं उनको नंद भवन, जहाँ यशोदा का एक बालिका का जन्म हुआ था, लड़की जन्म ली थी, वहाँ पर उस बालक को रख दिए और वहाँ से कन्या को उठा करके ले करके आए। और जब कन्या को ले करके आए उससे पहले जितने मथुरा के पहरेदार थे सब सो गए थे, लेकिन जब ही कन्या आई और आकर के वहाँ रोना प्रारंभ की तो उस समय सभी लोग जग गए और जग करके भागते हुए कंस के पास गए। कंस को जब पता चला कि हमारा शत्रु जन्म ले लिया है तो वो आया और आ करके जो कन्या जन्म ली थी उसको लेकर के मारने का प्रयास किया। उस समय जो माता देवकी हैं वो रो रही हैं। वसुदेव जी की पत्नी है देवकी जी। देवकी जी रो रही है, कंस से कह रहे हैं कि भैया कंस, आपने मेरे 6 पुत्रों का वध कर दिया है, 7वां बेटा पता नहीं कहाँ चला गया, मेरे गर्भ से ही नष्ट हो गया और 8वें संतान के रूप में कन्या जन्म ली है, इसको आप मत मारिए। लेकिन कंस दुष्ट स्वभाव का था। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनके हृदय में दया नाम का चीज नहीं होता। तो हुआ क्या कि वो माना नहीं, उस कन्या को लेकर के मारने के लिए पत्थर पर पटका और जब ही पत्थर पर पटका तो वो आकाश में उड़ गई। वो कोई साधारण लड़की नहीं थी, वो स्वयं जोग माया थी, दुर्गा जी थी। वो अष्टभुज रूप में हो करके आकाश में स्थित होकर के घोषणा की कि अरे दुष्ट, तुम मुझको मारना चाहते हो
तुमको मारने वाला जन्म ले चुका है और कहीं जन्म ले लिया है। अब कंस घबरा गया और कंस घबरा करके क्या करता है कि वो देवकी और वसुदेव के चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगा और प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि हे जीजा जी, हे मेरी प्यारी बहन, मेरे द्वारा बहुत अपराध हुआ है। मैं बहुत बच्चों का वध किया हूँ, आपके पुत्रों को मारा हूँ। मैं बहुत नीच व्यक्ति हूँ, मैं पापी व्यक्ति हूँ, मैं अधर्मी व्यक्ति हूँ, मैं अधम हूँ, मैं दुष्ट हूँ, अपने आप कह रहा है। लेकिन आप लोग साधु हो, आप माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, मैं अब ऐसा गलती नहीं करूँगा। देवकी जी और वसुदेव जी दोनों बोले कि कोई बात नहीं, अब चिंता मत करो। और उस समय कंस देवकी और वसुदेव को मुक्त कर रहा है। और इधर क्या हुआ कि जब कंस लौट करके आया मंत्रियों के बीच में, अपने मंत्रियों के पास आया, तो मंत्रियों से कहता है कि जानते हो, जिसको मैं अपना शत्रु समझ रहा था, जिसको अपना दुश्मन समझ करके मैं मारता था, वध करता था, वो तो हमारी आराध्या निकली, हमारी देवी निकली, जिसकी मैं पूजा करता हूँ। वो हमारी शत्रु नहीं है। और उसने घोषणा की कि तुमको मारने वाला और कहीं जन्म ले लिया है। इस बात को सुन करके जितने दुष्ट लोग थे, हुड बदमाश, कहे कि महाराज आप चिंता मत कीजिए, आपको मारने वाला कहीं जन्म ले लिया है तो ब्रज में ही तो लिया है ना। हम लोग एक प्लान करते हैं, एक मीटिंग करते हैं कि एक दिन से लेकर के 1 साल तक के जितने छोटे छोटे बच्चे होंगे सबको पकड़ पकड़ करके हम वध करेंगे, हम मारेंगे, सबको मारेंगे। उसमें आपका शत्रु भी मारा जाएगा। आप बिल्कुल मत घबराइए। देखिए दुष्ट लोग कैसे मीटिंग कर रहे हैं आपस में। कंस को बहुत अच्छा लगा। जो साधु पुरुष होंगे वो ऐसे मत से प्रभावित नहीं होंगे, खुश नहीं होंगे। लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो दूसरे के उन्नति को देख करके, दूसरे के उत्कर्ष को देख करके, दूसरे के बढ़ोतरी को देख करके जलता रहता है, उसी को तो दुष्ट कहते हैं। और जो सज्जन होते हैं वो खुश होते हैं। दुष्ट में और सज्जन में यही अंतर है। जो साधु होते हैं, जो महान होते हैं, वो दूसरे के उत्कर्ष को, दूसरे के उन्नति को देख करके प्रसन्न होते हैं। और जो खल होता है, जो नीच होता है, जो दुष्ट स्वभाव का होता है, वो घबरा जाता है, दुखी हो जाता है। तो वे जितने दुष्ट थे सब लोग कहे कि 1 दिन से लेकर के 1 साल तक के जितने बच्चे होंगे छोटे बड़े, सबको हम लोग क्रमशः पकड़ पकड़ करके वध करेंगे, मारेंगे। उसमें आपका शत्रु भी मारा जाएगा, कहीं न कहीं वो होगा ही। तो इतना सुनते ही कंस प्रसन्न हो गया। कंस प्रसन्न होकर के, खुश होकर के कहा कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, आप लोग करो। आपस में बात करते हुए कहते हैं कि आखिर ये कैसे आप लोग करोगे। सब मीटिंग चल रहा था तो उसमें से एक स्त्री खड़ी हुई। एक स्त्री खड़ी होती है और कहते हैं कि महाराज इस काम को मैं करूँगी। कंस कहा कि तुम कैसे करोगी। तो कहते हैं कि देखिए मेरा नाम है पूतना। उस समय भगवान 6 दिन के थे। मात्र कृष्ण का उम्र 6 दिन हुआ था, बहुत ज़्यादा दिन के नहीं थे। छठी महोत्सव मनाया जा रहा था नंद भवन में। उस समय
पूतना नामक राक्षसी घोषणा की कि हम इसका वध करेंगे। कंस कहा कि कैसे करोगे? तो कहती है कि अरे महाराज आप बिल्कुल घबराइए मत, मैं बहुत सुंदर रूप धारण करना जानती हूँ, बहुत सुंदर रूप बनाती हूँ, मैं लक्ष्मी जैसा रूप बनाऊंगी। और गोकुल में जा कर के, मथुरा के जमुना उस पार गोकुल है, वहाँ जा कर के उस बालक को अपने गोद में ले कर के देखिएगा ना कैसे मैं मारूंगी। तो सभी लोग खुश हो गए। और उधर क्या हुआ, इधर तो ये मीटिंग हो रहा है, पूतना तैयार हो गई, और उधर नंद भवन में बाबा नंद के उम्र जानते हैं कितना है? 80 बरस के नंद बाबा थे, 1-2 दिन के नहीं थे। 80 क्या 85 बरस के थे। मैया जसोदा 80 साल की थी। तो इतने प्रसन्न हैं सभी लोग, इतने खुश हैं कि अब क्या बताएं, सब आनंद में हैं। गोकुल में जितने लोग थे, केवल नंद जी ही नहीं और जसोदा जी ही नहीं, गोकुल के जितने लोग थे सब खुश थे। जैसे आप लोग खुश थे कल, आज लग रहा है खुश नहीं है ना? कि आज भी खुश हैं? देखिए, सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनते रहिए। कल भगवान का जन्म हुआ, लेकिन नंद उत्सव आज मनाया गया है, ये जानना चाहिए। जिस दिन जन्म होता है उस दिन उत्सव नहीं मनाया जाता है। लेकिन आप लोग तो कल ही खुश हो गए लेकिन उत्सव मनाया जाता है दूसरे दिन। आज भी ब्रज में जाइए तो भगवान का जिस दिन जन्म होता है उस दिन तो अलग खुशी होती है, उसके दूसरे दिन उत्सव मनाया जाता है। तो नंद बाबा बहुत खुश हुए, और नंद बाबा ही नहीं, जितने गोकुल के लोग थे सब खुश थे। और गोकुल के लोग ही नहीं, ब्रह्मा जी खुश हैं, शंकर जी खुश हैं, नारद जी खुश हैं, इंद्र खुश हैं, और इतने प्रसन्न हैं कि सब लोग आ गए। आ करके क्या किए? कौन आए थे? कौन कौन आए थे? यहाँ कौन कौन आए हैं? यहाँ भी शिव जी आए हैं, ब्रह्मा जी आए हैं, सभी लोग आए हुए हैं। अब आप लोग को पता हो या न, किसी के रूप में ब्रह्मा जी बैठे हैं, किसी में आकर, किसी में नारद जी बैठे हुए हैं। ब्रह्मादिक सनकादिक आए, सनकादिक आए हैं। और सब लोग ग्वाल बाल के रूप धारण करके, धरी ग्वालन के रूप सब ही मिली मंगल गायो है। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि भगवान को कुछ दे नहीं रहा, जैसे आप लोग भी दे रहे हैं। सभी लोग कुछ ना कुछ ला रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। और यही नियम है कि भगवान के मंदिर में जब भी जाइए कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए। यहाँ के लोग ला रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि भगवान के जन्म में सुन रहे हैं ना, इसमें गाया जा रहा है। कल राम जी के जन्म सुन रहे थे कि सब लोग लेकर के आ रहे हैं निज निज सेवा, और यहाँ भी वर्णन है। तो सब ला करके बधाई दे रहे हैं। जब बच्चों का जन्म होता है, आज भी हम लोग साधारण बच्चों का जन्म होता है, लड़कों के जन्म उत्सव मनाने के लिए जाते हैं तो कुछ न कुछ भेंट ले जाते हैं, है कि नहीं? कोई कुछ ले जाता है, कोई कुछ ले जाता है। तो हम लोगों के भगवान का जन्म हुआ तो क्यों नहीं लाएंगे? तो सब लोग कुछ न कुछ ले करके आ रहे हैं। इधर नंद भवन में पूरा आनंद है। ध्यान दे करके सुनिए माता जी। हरे कृष्णा। ध्यान दे करके सुनना पड़ेगा। मैं बार बार सावधान करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि न बोलूँ, बोलना पड़ जाता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखिए भगवान आए हैं, भगवान श्याम सुंदर आ चुके हैं। और भगवान का उम्र कितने दिन का हुआ है? अब 6 दिन का हुआ है। जब बच्चों का 6 दिन का उम्र होता है, जब आप लोग सुनेंगे तभी ना समझेंगे। कोई सुन नहीं रहा है, मिस कर जाएगा। जानते हैं बच्चों का भाग्य रेखा कब लिखा जाता है? आप लोग ध्यान देकर सुनो। जब बच्चों का जन्म होता है, जब 6वां दिन होता है, उसी दिन ब्रह्मा जी उसका सारा भाग्य लिखते हैं। अब जिसको नहीं सुनाई देगा वो समझेगा ही नहीं। 6वां दिन क्या करना चाहिए, बच्चा हो या बच्ची हो,
लड़का हो या लड़की हो, ध्यान दे करके सुनिए कि जिस दिन 6 दिन होता है, छठी महोत्सव उसको कहते हैं, तो उस दिन ब्रह्मा जी जो हैं आ करके लिखते हैं भाग्य किस्मत कि लड़का चोर बनेगा कि साधु बनेगा, कि IAS बनेगा कि दरोगा बनेगा, कि बिजनेसमैन बनेगा कि क्या बनेगा, सब कुछ लिखा जाता है। तो जो समझदार माता पिता होते हैं वो क्या करते हैं कि उस दिन खूब सुंदर ढंग से स्नान करते हैं, अपने घर में वैष्णव साधु ब्राह्मण को बुलाते हैं उस दिन, और बुला करके उनको खूब बढ़िया से पूजा करवाते हैं, साधु ब्राह्मणों को खूब दक्षिणा दान देते हैं, अपने घर में कीर्तन करवाते हैं, सुंदर भोजन बना करके लोगों को खिलाते हैं, खूब सुंदर। तो वैसे ही मैया यशोदा क्या कर रही है उस दिन कि मैया यशोदा खूब सुंदर भोजन बनाई है अपने घर में, खूब सुंदर प्रसाद बनाई है, और प्रसाद बना करके जो भी व्यक्ति आ रहे हैं उनके घर पर, उनको यशोदा जी और रोहिणी जी, जो वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी जी हैं, वो भी नंद भवन में रह रही थी, सभी लोग बड़े आनंद के साथ में खिला रहे हैं। जो भी आ रहे हैं उनको भोजन कराया जा रहा है। और कन्हैया को क्या किया गया था कि एक बैलगाड़ी था वहाँ पर, आज भी ब्रजवासियों के यहाँ बैलगाड़ी होता है, सकट जिसको बोलते हैं। नहीं, उस दिन भगवान श्री कृष्ण को क्या किया गया था कि पालना में सुलाया गया था। भगवान पालने में सोए हुए थे, 6 दिन के भगवान हैं, और उत्सव मनाया जा रहा था। उसी समय पूतना नाम की राक्षसी मथुरा से चली, अपना सुंदर रूप बनाई, लक्ष्मी जैसा रूप बनाई, थी राक्षसी लेकिन रूप बनाई लक्ष्मी जैसी। सुंदर साड़ी पहनी, बाल को सजाई, बाल जूड़ा बनाती है, जूड़े में सुंदर चमेली, जूही, ये सब जो पुष्प होता है उसको लगा लेती है। इधर की स्त्रियां नहीं, लेकिन दक्षिण भारत में जाइए आप लोग तो उधर की माताएं स्त्रियां अपने बाल में आज भी माला लगाती हैं, पुष्प लगाती हैं। तो उसी तरह पूतना अपने रूप को बदल करके सुंदर रूप बनाई, और बना करके सीधे मथुरा से गोकुल में आई। और जब गोकुल में प्रवेश की तो लक्ष्मी जैसा रूप बना ली है, हाथ में एक पुष्प ली हुई है, ऐसे घुमा रही, कमल का फूल ली हुई है। तो गोकुल के लोग जो हैं वो लोग क्या किए कि सोचे कि स्वयं लक्ष्मी जी आ गई है, तो कुछ पूछ नहीं रही है। सब लोग बिना पूछे बता रहे हैं कि अरे देवी तुम नंद भवन के लिए आई हो ना, कन्हैया को देखने के लिए ना, देखो देखो ये रास्ता जो है ना सीधे नंद भवन के लिए जा रहा है, देखो। वो चाह रही थी कि जितने छोटे छोटे बच्चे हैं पकड़ पकड़ करके मैं वध करूं, लेकिन भगवान किसी को मारने नहीं दे रहे हैं। भगवान हृदय में प्रवेश करा करके ब्रजवासियों के द्वारा ये कहलवाए कि देखो ये रास्ता जाता है नंद भवन के लिए, और वो सीधे नंद भवन में गई। नंद भवन में गई तो कहाँ गई? जहाँ कन्हैया सोए हुए थे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो स्त्री, वो पूतना ये नहीं समझ पाई कि मैं कहाँ जा रही हूँ। ये सोच रही कि मैं एक साधारण बच्चा के पास में जा रही हूँ, लेकिन करें कि साधारण बच्चा नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति रस्सी समझ करके सर्प को पकड़ ले, वैसे ही श्री कृष्ण कोई साधारण बच्चे नहीं हैं, लेकिन वो साधारण बच्चा समझ करके गई और जा करके श्री कृष्ण को उठा ले, और उठा करके अपने गोद में ले लेती है और कहती है अरे बेटा देखो तो सही, यशोदा को थोड़ा भी चिंता नहीं है, रोहिणी को थोड़ा भी चिंता नहीं है, थोड़ा तो चिंता करना चाहिए। ये लड़का कितना सुकोमल है, अकेले छोड़ करके इसको सब लोग अपने मौज मस्ती में लगे हुए हैं,
और तुरंत ले लेती है और ले करके अपने कंचुकी से अपने स्तन को निकाली और निकाल करके श्री कृष्ण के मुख में डाल दी। 6 दिन के बच्चा कृष्ण के मुख में अपना स्तन दे दी। और भगवान क्या किए श्री कृष्ण कि उस पूतना के दोनों स्तनों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिए और पकड़ करके उसके स्तन को पीने लगे। वो अपने स्तन में कालकूट नामक विष लगा करके आई थी, भयंकर विष। उसका उद्देश्य था कि कृष्ण जब ही स्पर्श करेगा उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, उसका मारने का उद्देश्य था। और भगवान समझ रहे थे। जब पूतना जा रही थी कृष्ण के तरफ तो भगवान देख करके अपना आंख बंद कर लिए थे। एक आचार्य कहते हैं कि भगवान आंख क्यों बंद कर लिए थे? डर गए थे क्या? ना, भगवान आंख इसलिए बंद किए थे, सोच रहे थे कि ये राक्षसी है, ये मुझे मारने के लिए आ रही है, लेकिन कुछ भी हो अपना स्तन मुझे देगी पीने के लिए। और स्तन कौन पिलाती है? जो माँ होती है। सब लोग अपना स्तन थोड़े देगी पीने के लिए। तो कुछ भी है वो अपना स्तन मुझे दे रही है, तो कुछ भी है वो माँ ही हुई। तो इस माता जी को मुझे कौन गति देना चाहिए? थोड़ा आंख बंद करके देखूं तो जो विष पिलाने वाली माँ है उसको भी तो कोई जगह देना पड़ेगा। भगवान आंख बंद करके सोचने लगे। और दूसरा भाव है कि भगवान आंख इसलिए बंद किए कि सोच रहे हैं कि अरे भाई मेरा जन्म तो माखन खाने के लिए हुआ है और ये अपने स्तन में विष लगा करके आई है, तो विष पीने का तो अभ्यास शंकर जी का है, मैं तो विष पीता नहीं हूँ, तो क्यों ना आंख बंद करके भोले बाबा को बुला दो। तो भगवान आंख बंद करके शंकर जी को कहे कि भोले बाबा अब आ जाइए आप, फिर एक बार विष पीना पड़ेगा आपको। जब समुद्र से विष निकला था उसको तो पिए थे आप, अब इस बार पूतना के स्तन के विष भी आप पी जाइए। इसलिए भगवान आंख बंद किए थे। और पूतना गई, पूतना के दोनों स्तनों को भगवान पकड़ लिए और पकड़ करके उसके प्राण को पीने लगे। अब जब किसी व्यक्ति का प्राण निकलता है, आप लोग देखिएगा मरने वाले व्यक्ति को, कभी कभी जा करके देखना भी चाहिए। जन्म होते समय भी देखना चाहिए और मरते समय भी। जानते हैं जब जन्म होता है व्यक्ति को तो उसको कितना कष्ट होता है। माँ को जो कष्ट होता है वो तो होता ही है, लेकिन उससे भी हजारों गुना ज़्यादा जो बालक जन्म लेता है उसको कष्ट होता है। इतना कष्ट में रहता है कि वो कहता है कि हे भगवान आप हमको किसी तरह बाहर निकाल दीजिए, अब मैं ऐसा तपस्या करूँगा, ऐसा भजन करूँगा कि दोबारा फिर हमारा जन्म न हो, मैं भजन करके आपके चरणों को प्राप्त करूँगा। बहुत कष्ट होता है और उससे भी लाखों गुना ज़्यादा मरते समय कष्ट होता है। अगर कोई व्यक्ति प्राण छोड़ता है, जब मृत्यु होती है सामने, तो उस समय भी कष्ट होता है। लेकिन जो विषयी व्यक्ति है, हाय रे दुर्भाग्य, कि इतना बताने के बाद में भी लोग समझते नहीं कि कितना कष्ट है। लोग इसी में रहना चाहते हैं, इसी को सुख मान लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुख क्या है? जन्म और मरण। बहुत दुख होता है। तो पूतना का जब प्राण निकल रहा था तो पूतना कहते कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। कृष्ण से कह रहे कि अब छोड़ो। सा मुंच मुंचा लमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव वर्मणि विवित्र नेत्रे चरणौ भुजौ मोहो प्रस्वीन गात्रा क्षिपति रुरोध। वो पूतना कहते कि छोड़ दे, छोड़ो छोड़ो, लेकिन भगवान उसको छोड़ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं भगवान छोड़ रहे हैं? भगवान कहते हैं कि मौसी जी, जिसको मैं एक बार पकड़ लेता हूँ उसको छोड़ता नहीं हूँ। भगवान की यही तो भगवता है, यही तो विशेषता है कि जिस जीव को भगवान अपना लेते हैं, अपना बना लेते हैं, तो फिर उसको छोड़ते नहीं हैं। पूतना करे छोड़ दे छोड़ दे, छोड़ो 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 छोड़ो,
लेकिन भगवान छोड़ नहीं रहे हैं। ये है भगवान की भगवता। पुतना बार बार अपने पैर को पटक रही है, नीचे करे कभी ऊपर करे, कभी नीचे करे कभी ऊपर कर रही है। तब तक क्या हुआ, ये भगवान श्री कृष्ण जब उसको प्राण को पीने लगे, तब उसका जब प्राण निकल रहा था तो जो लक्ष्मी का रूप धारण की थी, धीरे 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 अब वो असली रूप में आने लगी। असली रूप उसका क्या है, राक्षसी का। वो राक्षसी रूप में है, वो राक्षसी रूप में हो गई और वो सीधे आकाश में उड़ना चालू की। राक्षस के रूप में जब आकाश में उड़ने लगी तो भगवान भी बड़े आनंद के साथ में उसके शरीर के ऊपर बैठे हुए हैं। वो उड़ रही है, भगवान देख रहे हैं कि इसका शरीर बड़ा विशाल है, लेकिन अपनी इच्छा से वो नहीं उड़ रही थी, उसको उड़ाने वाले भगवान हैं। जिधर भगवान चाहते हैं उधर ही वो घूम रही है, ये नहीं कि अपने इच्छा से जा रही है। भगवान सोच रहे हैं कि इतना बड़ा शरीर है इसका, इसके शरीर को मैं कहाँ गिराऊं। जिधर देख रहे थे उधर सब ब्रजवासियों का खेत दिखाई दे रहा था, फसल दिखाई दे रहा था। कहीं गेहूं लगा हुआ है, कहीं सरसों लगा हुआ है, कहीं आलू की खेती है, बहुत सुंदर फसल लगा हुआ था। और ब्रजवासी सब भगवान के भक्त हैं, साधु हैं, तो भगवान चाह नहीं रहे थे कि हमारे भक्तों का कोई क्षति हो। तब तक भगवान की दृष्टि पड़ी एक बहुत बड़ा बगीचा था कंस की, जहाँ अनेक प्रकार के फल, अनेक प्रकार के पुष्प लगा हुआ था, लेकिन उसमें से एक भी फल, एक भी फूल साधु सेवा में नहीं आता था। ब्राह्मणों के सेवा में, साधुओं के सेवा में, वैष्णवों की सेवा में नहीं आता था। तो भगवान देखे कि इस धन से तो अच्छा है न रहना। भगवान कैसे व्यक्ति के धन को समाप्त करते हैं, जो भगवान के सेवा में नहीं लगाता है। उसको क्या करते हैं कि बहुत बड़ा रोग दे देते हैं, विपत्ति दे देते हैं, वो व्यक्ति को बीमारी दे देते हैं, केस करवा देते हैं, सारा धन वो सब में लग जाता है। बहुत ऐसे लोग होते हैं कि भगवान के नाम पर पैसा नहीं देना चाहते हैं। अगर भगवान को देने की बात आती है तो सोचते हैं, नहीं निकालते हैं पैसा, और अन्य बीमारियों में जितना देना है दे देते हैं। तो हुआ क्या कि भगवान देखे, क्या देखे, भगवान देखे कि ये राक्षसी जो है इसका उद्देश्य है मेरा वध करना, मुझे मारना। वो मारने के लिए मुझे आई है, तो इसको तो मारना ही है, इसका तो वध करना ही है। इसके शरीर को मैं कहाँ गिराऊं तो देखे कि कंस का जो बगीचा था, जिसमें से एक भी फल, एक भी फूल भगवत सेवा में नहीं आ रहा है, तो भगवान उस पूतना के शरीर को ले जा करके जो कंस का बगीचा था उसी में धड़ाम से गिरा दिए। और जब उसका शरीर गिरा तो जानते हैं पूतना का शरीर कितना लंबा चौड़ा था, 18 किलोमीटर लंबा था, बहुत लंबा शरीर था उसका। 6 कोस, 3 किलोमीटर का एक कोस होता है। 18 किलोमीटर लंबा शरीर वाली पूतना को कंस के बगीचे में गिरा दिए। और जब उसका शरीर गिरा तो जितना फल लगा हुआ था, जितने पुष्प थे, सब बर्बाद हो गया, तहस नहस हो गया। और ब्रजवासी जो हैं वो दौड़ते हुए वहाँ गए। मैया जसोदा रोते हुए जा रही हैं, रोहिणी जी जा रही हैं, और भी ब्रजवासी जा रहे हैं। और जब गए तो देख रहे हैं कि पूतना का जितना लंबा शरीर है उसी के अनुसार उसका ऊंचाई भी है। और कैसे उसके शरीर से नीचे उतारा जाए। छोटा था 6 दिन का बालक, मस्ती में उसके छाती के ऊपर खेल रहा है। तो भगवान को उतारने के लिए सीढ़ी लगाया गया, पूतना के शरीर से उतारने के लिए। और सीढ़ी लगा करके श्री कृष्ण को
उसके शरीर से नीचे उतारा जा रहा है। और नीचे उतार करके क्या किए कि अब देखे कि लड़का राक्षसी के शरीर पर है, तो अब वो लोग घबराए हुए थे कि कहीं कुछ राक्षसी ने कुछ कर तो नहीं दी है। अब वो लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले भगवान की परीक्षा ले रहे हैं कि लड़का को कुछ हुआ नहीं ना है। तो भगवान को मैया यशोदा अपना स्तन पिलाती है, तो बड़े आनंद से भगवान पी रहे हैं। और उस समय भगवान के शरीर को राक्षसी के शरीर में स्पर्श हुआ था, तो ब्रजवासी जन सोच रहे हैं कि ये राक्षसी स्पर्श कर लिया है, तो इसको शुद्ध किया जाए। तो जहाँ गाय बंधी थी वहाँ से मिट्टी लिए, गाय के गोबर लिए, गाय का मूत्र लिए, उन सबको एक में मिला करके भगवान के शरीर में लगा करके पहले स्नान कराया गया, और करा करके भगवान को तिलक दिया जा रहा है। जैसे हम लोग तिलक दिए हैं ना, 12 जगह तिलक देते हैं, तो तिलक दिया जा रहा है। और ओम नारायणाय नमः, भगवान नारायण नाभि से नीचे का जो भाग है उसकी रक्षा करे। ओम गोविंदाय नमः, इस प्रकार भगवान के नाम को ले लेकर के अलग अलग जगह पर तिलक करते हुए उच्चारण कर रहे हैं। कहा गया है कि अगर ये पूछा जाए कि भगवान से बड़ा कौन है, आपसे कोई प्रश्न करे कि बताइए कि भगवान से बड़ा कौन है, तो आप लोग क्या बताएंगे? भगवान का नाम। भगवान से भी बड़ा अगर कुछ है तो वो है भगवान का नाम। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। गोस्वामी जी ने क्या कहा है कि कहाँ कहो लगे नाम बड़ाए, कहाँ कहो लगे नाम रामन सकहि नाम गुण गाए, रामन रामन सकहि नाम गुण गाए, रामन सकहि नाम गुण गाए। भगवान से बड़ भगवान का नाम है। इसीलिए हम लोग जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं कि आप लोग भगवान का नाम जपिए। आप लोग दिन भर कुछ न कुछ बात तो करती होंगी, है कि नहीं? बात करती हैं, वैसे ही बैठ करके अपने घर में जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत माता जी लोग कहती हैं कि हम गुरु महाराज से मंत्र ले लिए। ये समस्या केवल यही का समस्या नहीं है, जहाँ भी जाते हैं लोग बताते हैं कि हम तो मंत्र ले लिए। मैं ये माना नहीं कर रहा हूँ, गुरु महाराज आपको मंत्र दिए उसको जपिए, कोई दिक्कत नहीं है, जप करते रहिए। लेकिन जो चीज़ बताया जा रहा है भगवान का नाम भी जपिए। तो ऐसा नहीं कि हम जप लेती हैं, हम बोल लेती हैं, ऐसे नहीं, उसको माला पर जप करना है। मैं इस बात को बार बार जोड़ दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग इसको समझ रहे हैं, और जो समझता है वो बताता है कि सब लोग सुखी रहें, सब लोग आनंद में रहें। मान लीजिए कि बालक जो है, छोटा लड़का, वो बेचारा नहीं जानता है और वो मिट्टी उठा उठा करके खाता है। छोटा बच्चा क्या करता है, ए बच्चा ओ ए लड़क, उसको हटा दो, इधर रखो, इधर रख दो, इधर रखो। सुनो ध्यान से कथा आप लोग। तो बालक जो हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो नहीं जानते हैं, वो बेचारे क्या करते हैं, मिट्टी उठाते हैं और सीधा खाने लगते हैं। लेकिन जो माता जी और जो पिताजी जो होते हैं, उनके मम्मी पापा, तो वो लोग क्या करते हैं, मिट्टी उसको खाने देते हैं। बताइए, आप लोग माता जी हो, बताओ, आप लोग खाने देती हैं? क्यों, क्या दिक्कत है? वो खा रहा है, खाने देना चाहिए। तो आप लोग क्यों रोकती हैं? किस लिए?
इसलिए रोकती हैं कि मीठी खाएगा तो पेट में कीड़े हो जाएंगे, बीमारी हो जाएगी। और मीठी खाने वाला चीज़ थोड़े है, क्योंकि आप लोगों को ज्ञान है कि मीठी खाना रोग का जड़ है। तो आप लोग क्या करते हैं कि मीठी को छुड़वाने के लिए उसको मिश्री, बर्फी, मिठाई कुछ न कुछ उसको खिलाते हैं। उस समय लड़का इतना रोता है, लगता है कि उसके हाथ से अमृत आप लोग छीन रही हैं। और कभी कभी उसको क्या करना पड़ता है कि जब नहीं मानता है बच्चा तो एक तमाचा गाल पर दिया जाता है, ऐसे करके तमाचा लगा करके ज़बरदस्ती मिठाई को मीठी को छीन करके और उसके मुख में ज़बरदस्ती मिठाई डालते हैं। और जब वो लड़का खाता है मिठाई तब कहता अरे ये तो बड़ा बढ़िया मिठाई है, अब वो मीठी नहीं खाएगा। इसी तरह हम लोगों को मालूम है, जो नहीं जानते हैं वो सोच रहे कि अरे ये लोग इसी तरह बोल रहे हैं कि नाम जपो नाम जपो। उसमें क्या रखा हुआ है? जैसे लड़का को आप मिश्री दीजिए या लड्डू दीजिए, बर्फी दीजिए तो कहेगा अरे फालतू चीज़ दे रहे हैं, उसको कुछ पता नहीं है बेचारा को। लेकिन जब उस मिश्री को खाएगा, जब बर्फी को खाएगा तब उसको सुख मिलेगा। इसी प्रकार आप लोग जब तक भगवान के नाम नहीं जप रहे हैं तभी तक आप लोग को मालूम नहीं है। आप समझिए कि वही मीठी खा रहे हैं। लेकिन जो समझदार माता पिता जैसे वैसे जो हम लोग समझ रहे हैं तो हम लोग को स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये लोग मीठी लेकर के खा रहे हैं। तो उसी मीठी को ज़बरदस्ती छीनते हैं, और जब छीनते हैं तो उस समय बहुत बुरा लगता है, लगता है अरे क्या बोल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन भगवान के नाम जपना प्रारंभ कर देंगे और उसका रस मिलने लगेगा जिस दिन, तो अगर आपको कोई कहेगा भी कि मत जपो, कोई बीच में आकर कहेगा अरे माला मत करो, तो आपको इतना खराब लगेगा, आप कहेंगे कि नहीं नहीं हम तो माला तो जपेंगे, और कुछ काम हो या ना हो माला तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं भगवान के नाम तो जपूंगा ही। जो भगवान के नाम का रस ले लिया है, भगवान का दर्शन कर लिया है, भगवान के सुख का अनुभव कर लिया है, जो भगवान को भोग लगा करके खा लिया है, जो भगवान को भोजन भोग लगा करके खिलाया है, वो ऐसे जाकर के दुकान पर चाट नहीं चाटेगा बिना भोग लगाए। उसको लगेगा कि ये सब फालतू चीज़ है, ये सब गंदा चीज़ है। जब तक भगवान नहीं खाए हम कैसे खाएंगे? यही स्थिति है। तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि सबसे बड़ा अगर कोई चीज़ है तो वो है भगवान का पवित्र नाम। और इस नाम की ऐसी विशेषता है कि इसी नाम को लेकर के व्यक्ति भगवान के धाम जा सकता है, नहीं तो फंस गया है। हम लोग जहाँ जन्म लिए हैं एक बहुत बड़ा संसार है, और संसार माने एक सागर है, समुद्र है। तो समुद्र से निकलने का एक ही रास्ता है, भगवत नाम, कृष्ण नाम। एक भजन गाते हैं ना कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं। ये भगवान का जो नाम है वो हीरा मोती से भी बढ़ करके है। लेकिन इसको कौन लेगा? जो राम का प्यारा है, जो कृष्ण का प्यारा है वही लेगा ना। देखिए जौहरी का जो दुकान होता है, जो गहने का दुकान होता है, उस पर बहुत कम लोग जाते हैं। और जहाँ कचरा चीज़ बिकता है, शराब वराब जहाँ बिकता है या जहाँ फालतू चीज़ बिकता है, वहाँ बहुत भीड़ लगा रहता है। तो असली चीज़ को लेने वाले ग्राहक बहुत कम लोग हैं, और बहुत कम लोग ही भगवान को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए भगवान के नाम जप लीजिए, थोड़ा थोड़ा तो जप ही लेना चाहिए भगवान के नाम को, क्योंकि इसी नाम के बल से आप भव सागर को पार कर सकते हैं, नहीं तो और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। भगवान राम और भगवान के नाम दोनों में क्या अंतर है? यह अंतर है कि कहा गया है कि राम भालु कपि कटुक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन न थोड़ा। जब भगवान को लंका जाना था तो भगवान पुल बांध रहे थे, और उसको बांधने में बहुत बंदर भालुओं की सहायता लेना पड़ा।
राम भालु कपि कटुक बटोरा सेतु हेतु श्रम कीन न थोड़ा नाम लेत भव सिंधु सुखाई करहु विचार सुजन मन माही। भगवान के नाम लेते ही भव रूपी समुद्र, जो संसार रूपी सागर जो है वह सूख जाता है। भगवान के नाम लेते ही हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूतना का वध भगवान जब कर दिए तो फिर सीढ़ी लगा करके भगवान को उनके शरीर से नीचे उतारा गया और उतार करके भगवान को सुंदर तिलक किया गया और इधर पूतना के शरीर को टुकड़ा टुकड़ा करके जलाया गया। और जब पूतना का शरीर जला तो उसके शरीर से अगरबत्ती का सुगंध निकल रहा था। सारा आकाश सुगंधित हो गया। महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि हे गुरुदेव, आप यह बताइए कि पूतना राक्षसी थी लेकिन उसके शरीर से इतना सुंदर सुगंध क्यों आ रहा था? राक्षसी के शरीर जल रहा है तो उसमें से गंध आना चाहिए ना, महक सुगंध आ रहा था। तो सुखदेव गोस्वामी हंसते हुए कहते हैं कि देखो, कुछ भी है, राक्षसी जरूर पूतना थी लेकिन उसने भगवान को अपने गोद में ली और अपने स्तन को भगवान को पिलाई। तो भगवान जब उसके शरीर का स्पर्श किए, उसके स्तन को पिए, तो भगवान के स्पर्श करने के कारण, भगवान का द्वारा स्तन पीने के कारण पूतना का सारा शरीर शुद्ध हो गया था। अगर कोई भी व्यक्ति जीवन में गलती किया भी है लेकिन अंत में भगवान के शरण में जब चला जाता है, भगवान जब उसको अपना लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो उस व्यक्ति का सारा दोष दूर हो जाता है, सारा पाप समाप्त हो जाता है भगवान के शरण में जाते ही। इसीलिए व्यक्ति को भगवान के शरण में जाना चाहिए। जान अनजान में हम लोगों से बहुत गलती हुआ है लेकिन उस गलती को दूर केवल भगवान कर सकते हैं। तो भगवान के शरण में जाना चाहिए। भजन अभी गाया जा रहा था कि भगवान दया निधि हैं, जीवों पर दया करते हैं भगवान। अगर कोई जीव उनके शरण में जाता है तो भगवान उस जीव के ऊपर कृपा करते हैं, दया करते हैं। जरूर कभी न कभी दया करेंगे। इस भजन में यही सुन रहे थे ना। इसलिए फालतू चीज़ों में अपने मन को न लगा करके कृष्ण में ही मन लगाना चाहिए। जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान के प्रसन्न होने के लिए हम लोगों को हमेशा प्रयास करना चाहिए। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। इसके बाद अब भगवान धीरे धीरे और थोड़ा सा बड़े हुए। भगवान अब 3 महीना के हो गए। जब भगवान 3 महीना के हुए तो उस समय क्या हुआ कि भगवान पलंग पर सोए हुए थे और सोए सोए भगवान एक जगह से दूसरे जगह घूम गए। उसको करवट बदलना कहते हैं, करवट बदलना। जैसे बच्चों का जन्म होता है तो जहाँ सुला दीजिए वहीं सोए रहते हैं, लेकिन शरीर धीरे धीरे जब विकसित होने लगता है, बड़ा होने लगता है, तो बच्चे अपने आप दूसरे तरफ घूम जाते हैं। तो भगवान को घूमने में 3 महीना का समय लगा। उसको करवट बदलना कहते हैं। तो जब भगवान करवट बदले तो उस दिन भी मैया यशोदा भंडारा करवाई कि आज हमारा लड़का एक जगह से दूसरे जगह घूम गया है। इसके लिए मैया ने खूब सुंदर घर में भोजन बनवाई, खूब सुंदर सुंदर पकवान बनवाई, जितना सुंदर पकवान बन सकता है, और सभी लोगों को बुलाई कि आइए आप लोग मेरे घर भोज करने के लिए, खाने के लिए आइए। तो सभी लोग जा रहे थे। जो भी जा रहे थे उनको
बड़े प्रेम के साथ में भोजन कराया जा रहा था। सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, सब लोग झूम रहे थे। और भगवान कृष्ण को क्या किया गया कि सकट के नीचे सुला दिया गया था। भगवान सोचने लगे कि अरे भाई, मेरे लिए उत्सव हो रहा है और मुझको ही साइड में सुला दिया गया है। और उस समय एक असुर आया था भगवान को मारने के लिए, अपना रूप बदल करके, जिसका नाम था सकटासुर। भगवान कृष्ण क्या किए कि खेलते खेलते अपने पैर को थोड़ा सा जोर से ऊपर किए, और ऐसे ऊपर करते ही वो जो सकट था बैलगाड़ी वो उलट गया, और उसके ऊपर जो असुर था वह दब करके मृत्यु को प्राप्त हो गया, जिसका नाम था सकटासुर। भगवान 3 महीना के अवस्था में उस असुर को मार दिए, और 6 दिन की अवस्था में पुतना जैसे राक्षसी को मार दिया। उसको भगवान कहते हैं। ध्यान देना, भगवान कितने बलवान हैं। आजकल लोग भगवान बनते हैं। बताइए आजकल के लोग कैसे भगवान हैं। भगवान कितने बड़े बड़े काम को कर रहे हैं। उस असुर को मार दिए, और जब वह मृत्यु को प्राप्त हो गया तो फिर मैया यशोदा देखी कि अरे ये लड़का तो बहुत बड़ा काम कर दिया। फिर ब्राह्मणों के पास ले गई, ब्राह्मण लोग आशीर्वाद दिए, स्वस्ति वाचन किए, मंत्र पढ़े, उसके सिर पर अपने हाथ को फेरे। इस तरह मैया यशोदा अपने बच्चे को आशीर्वाद दिला करके फिर अपने कामों में लग गई। इधर क्या हुआ कि एक दिन की कथा है कि अब भगवान धीरे धीरे करके 1 बरस के हो गए थे, 1 साल के। और एक दिन भगवान को मैया अपने गोद में लेकर के स्नेह कर रही थी, तब तक भगवान इतने भारी हो गए, उनका इतना वजन हो गया कि मैया अपने गोद में ले नहीं पाई भार के कारण। मैया क्या कर देगी, कृष्ण को अपने गोद से नीचे उतार देती है, और नीचे उतारती है उसी समय इतने जोर से आंधी, तूफान, बवंडर, हवा इतने जोर से चलने लगा, चक्रवात हवा, कि बगल के व्यक्ति भी कोई एक दूसरे को देख नहीं पाता था। और उसी समय एक असुर ही बवंडर के रूप में आया था, हवा के रूप में। वो असुर आया और भगवान को लेकर के उड़ा करके ले जाने लगा। तो भगवान समझ गए कि कोई हवा नहीं है तो राक्षस है, जिसका नाम था तृणावर्त। भगवान कृष्ण क्या किए कि उसके गले को इसको ऐसे पकड़ लिए, और ऐसे पकड़ करके भगवान ऐसे करके जोर से ऐसे करके दबाने लगे। 1 साल के बच्चा, और जब दबाने लगे तो उसका प्राण निकलने लगा और वो समाप्त हो गया असुर। और उसको भगवान एक बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा था उसके ऊपर गिराए, और जब गिराए तो टुकड़ा पाउडर बन गया, चूर्ण हो गया। असुर तो समाप्त हो ही गया, वो पत्थर भी चूर्ण चूर्ण हो गया, और कृष्ण को कुछ भी हानि नहीं पहुंचा। ब्रजवासी देख करके कहे कि अरे बार बार संकट आ रहा है बच्चा के ऊपर, लेकिन वास्तव में इसको हिंस्रम स्वपापे न विहिंसितम खल साधु समत्वे न भयाद विमुच्यते। साधु को कोई अहित करने के लिए चलता है तो उस साधु को नहीं बिगाड़ पाता है। वो व्यक्ति अपने पाप कर्म से स्वयं नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। साधु को क्या बिगाड़ पाएगा? उस बालक को तो कुछ बिगाड़ नहीं पाया, अपने वह चकनाचूर हो गया, समाप्त हो गया। तो इस तरह भगवान ने 3 असुरों का उद्धार कर दिया है। असुर का क्या नाम है? सबसे पहले भगवान किसका उद्धार किए? पुतना का। जब 6 दिन के थे तो भगवान पुतना को मार दिए। जब 3 महीना के भगवान थे तो सकटासुर को मारे, और जब भगवान 1 वर्ष के हुए तो तृणावर्त का वध कर दिए। एक दिन की बात है, मैया यशोदा अपने कन्हैया को गोद में लेकर के बड़ा स्नेह कर रही थी, दूध पिला रही थी,
और दूध पीते 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 भगवान गोद में ही सो गए। और जब भगवान सो गए तो कभी कभी बच्चों को क्या होता है कि दूध पी लेते हैं, सोते हैं, बड़ा सुखपूर्वक सोते हैं, तो बच्चों का मुख खुल जाता है। ऐसे ही भगवान सोए सोए अपने मुख को खोल दिए, और जब मुख खोले तो मैया जसोदा उनके मुख में ब्रह्मांड का दर्शन करने लगी। भगवान के मुख में आकाश दिखाई दे रहा है, पताल दिखाई दे रहा है, पहाड़ दिखाई दे रहा है, नदियाँ दिखाई दे रही है, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, पर्वत दिखाई दे रहा है, उसमें सारे ब्रजवासी दिखाई दे रहे हैं। तब तक मैया अपने आप को भी देख रही है। अब मैया घबरा गई, अरे मैं ये सब क्या देख रही हूँ। घबरा करके अपने नेत्र को बंद कर ली, और कुछ देर के बाद जब नेत्र खोलती है तो देख रही कि कन्हैया बस छोटा सा रूप में बैठा हुआ है गोद में। भगवान सारे विश्व का दर्शन करवाए मैया को कि तुम घबराओ मत, मैं कोई साधारण बालक नहीं हूँ, मैं अखिल ब्रह्मांड के नायक हूँ, सबको बनाने वाले, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, छाए वजस्य भुवनानि विभरति दुर्गा, इच्छा न रूपमपियस्य चेष्टते सा, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। सारे जगत को जो सृष्टि करने वाले हैं, सारे जगत को जो खिलाने वाले हैं, सारे जगत को जो समेटने वाले हैं, मारने वाले हैं, उस गोविंद के चरणों में ब्रह्मा जी प्रणाम करें। ब्रह्मा जी प्रणाम करते हैं। वो भगवान कोई साधारण नहीं है। यम ब्रह्मा वरुरेंद्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्य स्तवई वेदै सांग पदः क्रमोपनिषदैर् गायन्ति यम सामगः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जिन भगवान के चरणों में शंकर जी, जिन भगवान के चरणों में ब्रह्मा जी, जिन भगवान के चरणों में इंद्र नारद कुबेर वरुण अग्नि सब लोग खड़े होकर के प्रणाम करते हैं, दुर्गा जी जिनके सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ी रहती है, उस भगवान की भक्ति करने की बात कही जा रही है। और कोई कोई कहते हैं कि उस भगवान का तो हाथ ही नहीं है, उस भगवान का तो मुंह ही नहीं है। नहीं, आपको जानकारी नहीं है। भगवान के हाथ है, भगवान का मुख है, भगवान का चरण है, भगवान का सब कुछ है। तभी तो भगवान मुस्कुराते हैं। अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे। भगवान का मुख है, भगवान का बाल है, भगवान का चरण है, और कोई कह देता है कि उनका कुछ भी नहीं है। इसका मतलब वो जानता ही नहीं है, इसीलिए कह देता कुछ भी नहीं है। जैसे मान लीजिए हम लोग प्रधानमंत्री को नहीं देखे हैं, हम लोग टीवी के द्वारा ही देखे हैं ना। बहुत लोग हैं कि सामने से नहीं देखे हैं, और हम कहते हैं कि ना प्रधानमंत्री नहीं है, वो तो झूठ दिखाई दे रहा है, और टीवी में फालतू आता है बिना मतलब के, वो सही नहीं है। क्योंकि सब लोग थोड़े उनको देखे हैं, कुछ लोग देखे हैं। जो देखे हैं वो कहेंगे नहीं नहीं वो तो हैं, और जो नहीं देखा है वो कहा कि नहीं नहीं मैं तो नहीं मानता हूँ जी वो है। अरे तुम नहीं देखो तो क्या वो नहीं है? उसी तरह भगवान हैं, लेकिन आप नहीं देखे हो। तो आपको देखने की एक तरीका है, एक प्रोसेस है। प्रधानमंत्री से मिलने के लिए सब नहीं मिल सकता है, उसका एक नियम है। उस नियम के तहत जब जाएंगे तभी आप उनसे मिल सकते हैं, डायरेक्ट नहीं मिल पाएंगे। वैसे ही भगवान से भी मिलने का एक विधि है, देखने का एक विधि है। अगर कोई देखना चाहता है भगवान को तो उस नियम के तहत जब जाएगा तो भगवान के सामने पहुंच जाएगा। एक उसका सिस्टम है जाने का कि सुबह में उठना पड़ेगा। पहला नियम क्या है कि सुबह 3 बजे उठना होगा, ये नहीं कि 3 बजे रजाई में सोना होगा। 3 बजे ही तो नींद आती है अच्छी, और भगवान को प्राप्त करने के लिए 3 बजे ही उठना पड़ेगा। और उठ करके क्या करना होगा? चाय नहीं कहना होगा। चाय पीने से भगवान नहीं मिलेंगे, चाय को छोड़ना होगा। चाह करना पड़ेगा, चाय के जगह वह चाह को लाना होगा। चाह माने भगवान की इच्छा, देखने की इच्छा होनी चाहिए।
चाय को हटा करके चाह को लाना होगा, है कि नहीं। और जब उनको लाने के लिए क्या करना होगा कि उठ करके बैठ करके पहले तो सुंदर ढंग से स्नान कीजिए, शरीर को शुद्ध कीजिए, पहले अपने शरीर को खूब सुंदर ढंग से स्नान कीजिए। ये नहीं कि एक लोटा पानी गिराए हो गया बस, नहीं, पहले शरीर का मार्जन कीजिए, ऊपर से कपड़ा शुद्ध पहनिए, धोया हुआ वस्त्र पहनिए और बैठ करके भगवान के पवित्र नाम का जप कीजिए। बैठ करके सुबह में या छत पर टहल करके सुबह सुबह जा करके, सुबह में जितना ही सुबह में अगर भगवान का जप करेंगे तो उतना ही स्पष्ट भगवान दिखाई देंगे। जा करके छत पर चल करके जप कीजिए, बैठ करके जप कीजिए और प्रेम से भगवान के नाम का जपते हुए सुनिए कि हम क्या बोल रहे हैं। जिस नाम को जप रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस नाम को बोलिए और उस नाम को खुद सुनिए कि हम सही बोल रहे हैं ना। ऐसे बोलिए, 108 बार बोलिए। 108 बार बोलेंगे तो एक माला हो जाएगा। 216 बार बोलिए, 2 माला हो गया। धीरे धीरे बोलने का अभ्यास कीजिए, तब देखिए क्या सुख मिलेगा, क्या आनंद आएगा। शरीर के रोग अपने आप भागने लगेंगे, दूर भागने लगेंगे। भगवान के नाम लेते ही, भगवान के सामने कीर्तन करते ही, भगवान को भोग लगा करके खाते ही, अगर कोई व्यक्ति भगवान को भोग लगा कर खाए, अगर किसी को कैंसर हुआ है और भगवान को चरणामृत का पान करे नित्य तुलसी पत्र डाल करके, तो उसका कैंसर दूर हो जाता है। लेकिन कोई इलाज तो करेगा नहीं। रोज भगवान को चरणामृत पीना चाहिए, भगवान का चरणामृत। जो लड्डू गोपाल जी हैं उनको स्नान कराना चाहिए, और उस जल को अगर कोई पीता है तो उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। जो मरते हैं ना, दुर्घटना हो जाता है, कहीं भी जाते हैं एक्सीडेंट हो जाता है, तो नहीं होगा। जैसे मैं ये पहना, इसको नरसिंह कवच कहते हैं, और ये जो है नरसिंह पवित्री है। इसमें मंत्र के द्वारा ये सब बनाया गया है। तो ये सब धारण करने से, या आप चल रहे हैं, बस में बैठ रहे हैं, कार में बैठ रहे हैं, प्लेन में बैठ रहे हैं, ट्रैक्टर पर बैठ रहे हैं, टेम्पो पर बैठ रहे हैं, रिक्शा पर बैठ रहे हैं, तो कहीं भी घर से जब बाहर निकलते हैं तो भगवान नरसिंह देव के नाम का स्मरण करना चाहिए। कहना चाहिए जय हो नरसिंह देव। या इस कवच को कोई पहनता है तो उसकी दुर्घटना नहीं होती है। ये सब जानना चाहिए। भागवत में एक एक श्लोक में मंत्र है। अगर आप अकेले में है, कहीं संकट आ गया, एकाएक संकट आ गया, तो उस समय एक श्लोक है कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस श्लोक को बोलते ही सारा कष्ट तुरंत दूर हो जाता है। ये भागवत का श्लोक है, लेकिन कोई जानेगा तब ना। कोई समस्या आ गया, उस समय बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बताइए, इसको बुलवाने में मैं पैसा आप लोगों से मांग रहा हूं? आप लोग अपने घर में बोलिए, इसमें पैसा नहीं लगेगा, कोई खर्च नहीं होगा। ये नहीं कि मैं दे रहा हूं तो आप लोगों से इसके बदले में कुछ मांग रहा हूं। आप लोग को कुछ नहीं देना है। आप लोग अपने घर में बैठ जाइए, अपने परिवार के साथ बैठ जाइए, अपने बच्चों के बीच में बैठिए और इस मंत्र को बोलिए। इस मंत्र को बच्चों से भी जपवाइए। जो छोटे छोटे बच्चियां हैं, लड़के हैं, उन बच्चों से, जैसे प्रभु जी का वो लड़का है छोटा सा, वो नरसिंह मंत्र उसको याद है। जो कल हम लोग गा रहे थे ना, नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लादाई ना, उस बच्चा को याद है। क्या उसका बिगड़ रहा है? अपने अपने बच्चों को सिखाइए, तब वो बच्चा बड़ा होगा तो आपको प्रणाम करेगा, आपको स्नेह करेगा, आदर करेगा। नहीं, आप शराब पी कर आएंगे, आप गुटखा खाकर आएंगे, आप तंबाकू खाकर आएंगे तो बच्चा भी वहीं खाएगा। आप घर में टीवी खोल करके बैठ गई हैं देखने के लिए तो बच्चा भी देखेगा। अगर टीवी ही देखने की इच्छा है तो उसमें भगवान के लीला को देखिए। कथा ही, सब लोग मोबाइल रखे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति आजकल नहीं है कि जिसके पास बड़ा वाला मोबाइल न हो। उस मोबाइल में आप चाहें तो भागवत कथा को भी सुन सकते हैं। जो हम लोग कथा कर रहे हैं उस कथा को आप सुन सकते हैं। यहाँ लिंक है, उसको डालेंगे सारा कथा आ जाएगी। आप अपने घर में बैठ करके सुन सकते हैं, यूट्यूब में जा करके।
अगर आप चाहेंगे तो उसमें गंदा चीज़ भी देख सकते हैं यूट्यूब में। तो आपको चॉइस करना है कि आप अच्छा चीज़ देखेंगे कि गंदगी देखना चाहते हैं। अरे ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा रोज कथा लगा दीजिए, घर में काम करते रहिए, रोटी बनाते रहिए, मोबाइल में कथा चल रहा है सुनते रहिए। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों का कल्याण होगा, निश्चित रूप से कल्याण होगा। इसको करना चाहिए। अगर इसको कोई नहीं करता है तो दूसरे को धोखा नहीं दे रहा है, अपने आप को धोखा दे रहा है। वो व्यक्ति अपने आप को मार रहा है। कोई दूसरे को क्या ठगेगा? संसार वाले दूसरे को ठगने के लिए चले हैं, लेकिन वो स्वयं ठगे जाते हैं। सब लोग ठगे जा रहे हैं संसार में, सब लोग ठगे जा रहे हैं। फायदा में वही व्यक्ति है जो जितना देर हो सके भगवान के शरण में जा रहा है, भगवान के सुंदर पवित्र कीर्ति को सुन रहा है। वही व्यक्ति लाभ में है, वही आनंद में है। तो कोई कह दे कि भगवान नहीं है। भगवान क्यों नहीं है? भगवान हैं। कोई पूछे कि भगवान को आप देखे हो, तो कहना चाहिए कि हाँ मैं भगवान को देखा हूँ। भगवान कैसे हैं? तो कहना चाहिए कि भगवान बहुत सुंदर है। इतने सुंदर भगवान हैं कि उनके जैसा सुंदर कोई हो ही नहीं सकता है। भगवान इतने बड़े ज्ञानी हैं कि उनके जैसा कोई ज्ञानी हो ही नहीं सकता है। भगवान इतने बड़े बलवान हैं कि उनके समान कोई बलवान हो ही नहीं सकता है। इतने बड़े रूपवान हैं कि उनके जैसा कोई रूप वाला नहीं हो सकता। हम लोग अपने रूप को सजाने के लिए क्या करते हैं? क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, लेकिन भगवान ये सब नहीं लगाते हैं, फिर भी उनके शरीर सुंदर लगता है। इतने सुंदर भगवान है। भागवत में ही वर्णन है कि यन्मर्त्य लीलौ पैकम स्वयोगम मायावलम दर्शयता गृहीतम विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। भगवान का शरीर इतना सुंदर है कि भगवान अपने रूप को जब देखते हैं तब मोहित हो जाते हैं। इतने सुंदर है। उनके रूप को देख करके कौन नहीं मोहित हुआ है? सब लोग मोहित हो गए हैं। जो एक बार देख लिया है वो बार बार देखना चाहता है। तो ऐसे सुंदर, ऐसे घनश्याम भगवान के शरण में हम लोगों को जाना चाहिए। तो इस कथा को आप लोग सुन लिए। अब आगे की कथा इस प्रकार है कि भगवान का नामकरण किया जा रहा है। वसुदेव जी ने अपने गुरु, वसुदेव जी के गुरु जी का नाम था गर्गाचार्य। और भगवान वसुदेव के दोनों लड़के रह रहे थे नंद भवन में। तो एक दिन वसुदेव जी विचार किए कि हमारे दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं, उन दोनों का नामकरण होना चाहिए। तो अपने गुरु कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी को वसुदेव जी ने मथुरा से नंदगांव भेजा, गोकुल। और गर्गाचार्य जी आए। नंद बाबा गर्गाचार्य जी को देख करके बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। और खुश हो करके उनको बैठाए, भोजन कराए, पानी पिलाए, चरणों में सेवा किए। और इसके बाद कहे कि हे गर्गाचार्य जी, आप हमारे दोनों बच्चों का नामकरण कर दीजिए, नाम रख दीजिए। गर्गाचार्य जी कह रहे कि देखो, मैं अगर तुम्हारे बच्चा का नाम रखूंगा तो कहीं कंस को पता चल जाएगा, और मैं गुरु हूँ वसुदेव का, तो कहीं कंस यह न समझ ले कि ये लड़का वसुदेव का है, और यह समझ करके कहीं उत्पात कुछ गलत काम न कर दे, बच्चे के ऊपर कुछ आक्रमण न कर दे। इसलिए मैं नाम नहीं रखूँगा। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, मैं तो वसुदेव का गुरु हूँ। नंद बाबा कहते हैं कि अरे गर्गाचार्य जी, आप एक विद्वान ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण होते हैं वो सबके गुरु होते हैं। जन्मना ब्राह्मण हो गुरु, जन्म से ही ब्राह्मण है गुरु होते हैं। तो आप तो ऐसे ही गुरु हैं, उसमें भी विद्वान हैं। और जहाँ जानकारी की बात है तो मैं ऐसा व्यवस्था करता हूँ कि किसी को पता ही नहीं चलेगा। चलिए हम लोग गौशाला में नामकरण करेंगे, कोई नहीं जानेगा। नंद बाबा गर्गाचार्य जी को गौशाला में लेकर के गए। रोहिणी, यशोदा, दोनों बच्चे, नंद और गर्गाचार्य, 6 लोगों के बीच में बच्चों का नामकरण हुआ। नामकरण करते हुए गर्गाचार्य जी कहते हैं कि देखो, जो गौर वर्ण का बालक है उसका नाम होगा बल, क्योंकि रोहिणी का पुत्र है।
इसलिए इसको रोहिणी कुमार भी कहेंगे। और ये बहुत लोगों को एक साथ दोस्ती कराता रहेगा, मिलाता रहेगा, इसलिए इसका एक नाम राम भी होगा। और जो सांवला सलोना बालक है इसका नाम कृष्ण होगा। ऐसे तो इसके बहुत नाम है, लेकिन अलग अलग युगों में अलग अलग रूप में आता है। लेकिन इदानीम कृष्णताम गतः, इस समय इस बालक का नाम कृष्ण होगा। और देखो इस बच्चे को ध्यान दे करके रक्षा करना है आप लोग, क्योंकि वो कोई साधारण बच्चा नहीं है, बड़ा महत्वपूर्ण बच्चा है। इस महत्वपूर्ण बच्चे को ध्यान देना है और ध्यान दे करके उसकी रखवाली करनी है, रक्षा करना है। उस बालक को ध्यान दे करके रक्षा करना है। अयम ही इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। और आप लोग ध्यान देना, इतना कह करके गर्गाचार्य जी वहाँ से चले गए। अब जब चले गए तो भगवान दोनों बच्चों का नाम हो गया। क्या नाम हो गया? एक का नाम हो गया कृष्ण और दूसरे बच्चा का नाम हो गया बलराम। और अब दोनों बच्चे बड़े आनंद से ब्रज में रह रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। अब धीरे 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 अब बच्चे थोड़ा सा और बड़े होते हैं